अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे। या वदूदो या वहाबो का ये बहुत ही अक्सीर आजमूदा छोटा सा और आसान अमल बता रहा हूँ। जब बहनों और भाइयों के लिए अपनी मोहब्बत को पाना मुश्किल हो रहा होता है तो ये अमल ऐसे में अल्लाह के फजल से अपना कमाल करके दिखाता है। वो लोग ये अमल रोजाना कर लिया करें, इसके लिए कोई दिन तयशुदा नहीं है। रोजाना जिस तरह से बता रहा हूँ बस पढ़ते जाएं और खुद इसका करिश्मा देख लें। कल अपॉइंटमेंट लेकर एक बहन ने मुझे बताया कि इमरान भाई, मेरी हर परेशानी में मैं हमेशा से ही सिर्फ आप ही के चैनल के वज़ाइफ किया करती हूँ, और कई बार तो जब वो मुझे लड़ झगड़ कर ब्लॉक कर देता था, कई कई दिनों तक मुझसे बात नहीं करता और मुझे छोड़ चुका होता था, तो मैं आपके बताए वज़ाइफ करती तो यकीन मानना जानमाज़ से उठते ही उसकी कॉल आ जाया करती थी और फिर से सब कुछ सही हो जाया करता था। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। आपका बहुत शुक्रिया। एक बहन ने एक और बात बताई कि वो लड़का जिससे वो मोहब्बत करती हैं वो किसी और से भी बातें करता है। वो कहती हैं कि उसने खुद ने मुझसे ये कहा, मेरे जोर जबरदस्ती करने पर वो यही कहता है कि मैं उस लड़की के दबाव में हूँ, इसीलिए उससे बात करता हूँ, मगर शादी तुमसे ही करूंगा। ऐसे मामलों में दिन भर में जब भी आपको वक्त मिल जाए ये अमल करेंगे तो धीरे धीरे वो हर तरफ से निकल कर सिर्फ आप ही की तरफ रुजू करेगा। जिन लोगों के केसेस चल रहे हैं वो लोग भी इस अमल को कर सकते हैं और उसकी सारी मोहब्बत इंशाअल्लाह ताला आप ही के लिए निकलेगी। जिन बहनों और भाइयों की दिन ब दिन उम्मीदें टूटती जा रही हैं, जब सब कुछ बुरा होने लगे और हर तरफ से बुरी खबर ही आपको सुनाई दे, न तो वो इंसान आपके पास अब है जिसने धोखा दिया और ना ही कोई और दुनिया में जो आपको सपोर्ट करे। कोई आपके साथ खड़ा होने वाला नहीं। लेकिन जब ऐसा महसूस हो तो समझ लीजिए कि आपके लिए अनकरीब बहुत ही जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है और अल्लाह की तरफ से आपको खास एक इशारा है और आपको उस इशारे को समझने की जरूरत है। कुछ घंटे अकेले बैठे तन्हा बैठकर इस बारे में सोचें तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको अब आगे क्या करना चाहिए। अगर आप मुझसे कोई चीज पूछना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ से कॉल आ जाएगी। नापाकी में आपको ये अमल नहीं पढ़ना है। आप दिन भर में कभी भी या रात को सोने से पहले इस नियत से ये अमल पढ़ें कि उस इंसान को आपकी मोहब्बत का सच्चा एहसास हो और वो भी आपके लिए तड़पे और रह ना पाए। लेकिन नाजायज मकसद के लिए नहीं करना है। मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं कि इसमें नाजायज काम करो, जी नहीं, बल्कि रिश्ता भेजकर निकाह करना चाहिए और इसमें देर हो रही हो तो अल्लाह पाक के इबादत और जिक्र करें, जल्द ही काम होगा। लेकिन गलत काम न किया करें। आप लोग मेरी ये बात बहुत गौर से सुन लीजिएगा। जब आपकी जिंदगी से किसी को आप इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते हो तो किसी को आप अपनी जिंदगी में इतनी आसानी से कैसे आने दे सकते हो? सोचिए तो सही जरा। तो आपका मकसद सिर्फ शादी का ही हो तो ही आप इस अमल को पढ़ेंगे। अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। या वदूदो या वहाबो इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह पाक के इन मुबारक नामों की बरकत से आपके शौहर की मोहब्बत आपके लिए बेशुमार बरसती है और वो सिर्फ आप ही के नाम हो जाती है। अगर हो सके तो आपसे चाश्त के वक्त यानी जब सूरज अच्छे से निकल जाए, तकरीबन 9:30 से 10:30 के दरमियान सुबह के वक्त ये टाइम हो जाता है, तो आप बावजू रहकर एक सजदा करें और 7 मरतबा ये दुआ जो मैंने आपको पढ़कर बताई है इन्हें अपने दिल में अपने मकसद को रखते हुए पढ़ें। इंशाअल्लाह फौरन मोहब्बतें बहाल होंगी। इसके अलावा अमल पढ़ने का तरीका आपको बता रहा हूँ। बावजू होकर किसी भी वक्त आपको या वदूदो या वहाबो इन्नका अंतल वहाब अव्वल आखिर 3-3 मरतबा कोई भी दुरूद पाक के साथ ये आपको दिल में अपने मकसद की नियत रखते हुए 111 यानी 111 मरतबा पढ़ना है और दुआ कर लें। इंशाअल्लाह सामने वाला इंसान आपसे मोहब्बत किए बिना रह नहीं पाएगा। नाजायज मकसद के लिए नहीं पढ़ना है।